चलो बिल्कुल, thank you everyone. Today's lecture is all about factors affecting and photorespiration. In the first half, we will be dealing with factors affecting, followed by photorespiration and थोड़े से photosynthesis के जो क्वेश्चन जो कल हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, 7 to 8 कल कर लिए थे, उतने ही क्वेश्चन हम आज भी करने वाले हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपको आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया. कौन कौन सा था? लाइट. और क्या आंसर दिया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर. बिल्कुल नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर. बिल्कुल सही दीपक जी, बिल्कुल सही जा रहे हो. ठीक है, टेम्परेचर एंड वाटर, ये चारों हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को कहीं ना कहीं इंक्रीज भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिक्रीज भी कर रहे हैं. और कुछ ऐसे भी है इनमें से, अच्छा कोई एक ऐसा भी है क्या इसमें जो कि फिर मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे आके क्या हो जाता है ना, कांस्टेंट हो जाता है, कि उसके बाद आप उसको कितना मर्जी दे दो तो वो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, स्टॉप हो जाएगा एक जगह. मतलब वो आप ना इस तरीके से इस वाले हाल से समझ सकते हो कि आपने क्या करा, क्या बोलते हैं, खाना खाया. ठीक है, आपको खाना बहुत अच्छा लगा, सपोज करो. ठीक है, आपने क्या खाया, 2 रोटी आप नॉर्मली खाते हो, आपने 4 रोटी खा ली, बट सब्जी बहुत ही अच्छी थी. फिर क्या मैं अगर आपको 1 रोटी और दूंगी तो क्या आप वो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, क्योंकि इतना तो जगह नहीं है ना, आपने 2 की जगह 4 ऑलरेडी खा लिए हैं. फिर आपकी क्या है, स्पेस हो गई है फुल. तो फिर आप 4 क्या और 10 और भी दे दोगे तब भी आप नहीं खा पाओगे. किसी ने कुछ सुना है आप में से, किसी ने ब्लैकमैन्स लॉ के बारे में सुना है? नहीं, मैम पढ़ा था बुक में शायद. मैम पढ़ा है. चैप्टर ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्या आपके स्कूल में? मैम हो चुका है. तो 18-19 चैप्टर पे हैं. इतने आगे हो तब भी हमको नहीं आंसर बता रहे हो यार. चलो जी. मैम क्लास में क्या रितिका? की क्लास में समझ ही नहीं आता, जो टॉपिक आते तो बता ही देते हैं. चलो जी, कोई बात नहीं. ठीक है, अगर आपने नहीं सुना है तो बट मतलब नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा. आई एम 100% श्योर आपने नाम सुना होगा, एक ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. यस मैम. ठीक है, हर एक ने ये नाम सुना ही होगा. जिनके में स्कूल में हुआ है नहीं या नहीं हुआ है, एनसीईआरटी खोल के देखी होगी तो ये देखा ही होगा. ठीक है, दिस इज वही वाला जो मैं आपसे हिसाब पूछने वाली हूँ. एक्चुअली ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है ना, कि वो वाले हमारे फैक्टर्स, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, या कह लो इफेक्ट करते हैं, बट उनमें से वो फैक्टर्स जो अगर एकदम कम भी प्रेजेंट होंगे उसके बाद भी हमारा क्या काम कर देंगे, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वही हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे कि आप ऐसे समझ लो, यू आर मेकिंग अ टी इन द किचन. आप किचन में क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो. ठीक है, आपके पास चाय पत्ती है, आपने दूध डाला, सब कुछ डाला, बट आपके पास जो गैस है ना, गैस आपकी क्या है, लगभग खत्म होने वाली है. ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपकी गैस स्लो चल रही है. बट क्या गैस अगर हम बंद कर देंगे तो हमारी चाय बनेगी? भले ही नो मैम. भले ही हमने उसको क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है, बट फिर भी वो क्या है, रिक्वायर्ड है. इट इज मस्ट. तो वो क्या है, उसकी जो गैस है वो हमारी चाय बनाने की प्रोसेस का लिमिटिंग फैक्टर है. इसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है. यहाँ पे आपको क्या लगता है, इन चारों में से कौन होगा लिमिटिंग फैक्टर? CO2. लाइट. सो सॉरी. अच्छा कोई नहीं, जैसे मैं कुछ और आंसर्स भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर आप लोग इतने सारे बच्चे हो क्लास में, सिर्फ मेरे हिसाब से 2 या 3 बच्चे ही हैं, एक रितिका, एक मुस्कान और एक शायद अनुष्का, है ना. उसके अलावा क्लास में कोई इंटरेक्ट नहीं करता है. आप लोगों ने पढ़ा नहीं है या आपको बिल्कुल ही चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है? मैम ग्रुप डिवीजन के बाद से मैंने आपकी फर्स्ट क्लास लिया आज. ओके आकांक्षा, क्यों ऐसा, क्यों भाई? मैम आकृति. क्या बच्चा? मैम आकृति. आकृति. मैम क्यों आकृति, ऐसा क्यों? मैम उसके मुझे आज मैंने कल या परसों शायद G90 का ग्रुप ज्वाइन किया है. ओके, कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको उसको ज्वाइन करने में? मैम मैंने ना PCM वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया था गलती से, उसमें खाली मैथ्स के लिंक आती थी. फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने, तनु ने मुझे इस वाले ग्रुप का लिंक दिया है. तनु राजपूत. यस मैम, मुझे भी Yes, दिया ma'am. था. ओके, बहुत ही अच्छी बच्ची है वो, मेरी पुरानी स्टूडेंट भी है. ओके चलो यस जी. मैम. हाँ, तो यहाँ अब आपको क्या पढ़ना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो चल रही है ना, इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो एक शुद्ध लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो भी मैं आपको लिख के भेजूंगी. इन एनी केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे मैं एनी भी लिख दे रही हूँ, कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स जो है वो आपके पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कर रहे हैं,
कंट्रोल कर रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स क्या कर रहे हैं बच्चा, कंट्रोल कर रहे हैं। आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या फ्लो चार्ट बना के चीजों को समझाती हूँ, ठीक है। कंट्रोल कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर फैक्टर जो हमें सबसे कम अमाउंट में मिल रहा है बट रिक्वायर्ड है, क्या कहा मैंने, वो पर्टिकुलर फैक्टर, इनमें से वो पर्टिकुलर फैक्टर जो हमको सबसे कम अमाउंट में मिल रहा है बट वो रिक्वायर्ड है हमारी को करने के लिए, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो हमारा क्या है, कंट्रोल हो रहा है, तो मिनिमल वाला कौन सा हो गया, which is present in minimal quantity, which is present in minimal मतलब सबसे कम, मिनिमल मतलब बहुत कम अमाउंट में, मिनिमल क्वांटिटी, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। ये एक जनरल जो लैंग्वेज है वो कितनों को समझ में आई है, और यही जो लिमिटिंग फैक्टर है ना बच्चा, वो क्या है, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को, या कह लो एग्जैक्ट भाषा में रेट ऑफ फेरोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा बच्चा, कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये अगर बंद हो गई, वही गैस अगर बंद हो गई तो चाय नहीं बनेगी भाई। चलो जी, अब आ जाओ एक और पेज ले लेते हैं। अब उनके लिए जिनको थोड़ी सी क्या, जस्ट 1 सेकेंड, जिनको थोड़ी सी क्या स्मार्ट डेफिनेशन चाहिए, तो वो बच्चे क्या लिख के आएंगे, दे विल राइट इफ इन अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, अगर किसी केमिकल प्रोसेस में इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स। अब वो XYZ आपको जो भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं, लाइट, टेम्परेचर, वही जो चारों फैक्टर्स हमने लिख रहे थे, नियरेस्ट, वो फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल, जो क्या सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है वैल्यू में, ठीक है, वही हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर है। ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर, ठीक है। चलो, ये बात सबको क्लियर हो गई है। यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब ऑफ प्रीवियस लेक्चर। हाँ जी अनुष्का जी, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जिसको भी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही है ना, अब तो क्या है, बच्चे फिक्स हो गए, जैसे इस बैच में तो बच्चे कम आ रहे हैं, एक बैच है जिसमें 50-60 बच्चे भी होते हैं। तो आपने क्या करना है ना बच्चा जी, कि आपको क्या बोलते हैं, जिसको नहीं मिल रहा है वो मुझे मैसेज करे, मैं आपके अपने संगी साथियों से पूछना कि मैं क्या करती हूँ, सारी ही वीडियोस उठा के दे देती हूँ, और वो भी सीक्वेंस में लिखा होता है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, और आपके लिए वो बहुत ईजी है देखने के लिए, क्योंकि आप जब भी फ्री हो, संडे को ठीक है, पूरे दिन मस्ती करो, 1-2 घंटे का टाइम निकाल सकते हो पढ़ने के लिए, उस टाइम पे इनको यूज करो। चलो जी, सबसे पहला फैक्टर के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज आवर लाइट, ठीक है, प्लांट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ठीक है। अब जब आपने लाइट वाला देखा होगा ना, तो आपने एक इस तरीके का ग्राफ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यस ठीक है। मैम, अब यहाँ पे क्वेश्चन किससे आते हैं मैम, ठीक है, ठीक है, एक ये है, एक ये है। अब इनका नाम क्या है बच्चा जी, इसका नाम है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा नाम आता है लाइट इंटेंसिटी। बिल्कुल सही रीति, राइट, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, एक हमारी है लाइट इंटेंसिटी। अब यहाँ पे ना हमारे 3 पर्टिकुलर लेबलिंग है। एक तो पर्टिकुलर लेबलिंग है बच्चा, देखो लाइट इंटेंसिटी का मतलब समझ रहे हो, कि यहाँ पे हमको लाइट मिल रही है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ रही है या कम, तो आप क्या बताओगे, हाई इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, ऐसे करके। मैम कम होगी। हाँ बच्चा, वही तो, स्टार्टिंग में लो लाइट नहीं हो रही है, यहाँ पे कम होगी, यस मैम, कम होगी। धीरे धीरे लाइट बढ़ेगी बच्चा, ठीक है। यहाँ से उसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ये इस साइड से इंक्रीज करेगी, और उसी तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या कर रहा है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा वो इंक्रीज ही तो करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे जी, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी ऐसे इंक्रीज करती है, जैसे अब यहाँ पे सपोज कर लो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, ऐसे जनरल जैसे लिखते हैं, और यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ऊपर साइड को बढ़ेगा। अब यहाँ पे ना 4 इंपॉर्टेंट लेबलिंग आती है आपके लिए। पहला पार्ट तो आता है ये ए वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, कोई बच्चा अगर मुझे थोड़ा सा बताएगा, ये रहा बी पार्ट, और यहाँ पे आ जाता है पूरा का पूरा सी पार्ट, ये क्योंकि ना यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे आ जाता है ये डी,
बताएं जी, कोई भी बच्चा जो ये जानता हो कि यहाँ पे ABCD का मतलब क्या है? नहीं तो कोई बात नहीं, इतना सन्नाटे से मैं समझ गई। यहाँ पे पहली बात तो आप सी का मतलब समझ लो, ठीक है। सी वाले का पर्टिकुलर का मतलब है कि अब ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये पहुंच गई ना रेट ऑफ रिएक्शन हमारी, आप जितनी मर्जी लाइट दे दो, ठीक है, जितनी मर्जी लाइट दे दो उसको, हमारी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं कर सकती। तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर एक हो गया, ठीक है, कि आपने जितनी मर्जी लाइट यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवा दी, उसके बाद क्या हो गया, ये इंक्रीज नहीं करेगी। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, कांस्टेंट हो गई है हमारी जो लाइट है, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, कि उसके बाद आपने कितना भी लाइट उसको प्रोवाइड किया, बट जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज नहीं कर गया। तो कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आरओपी से क्लियर है आपको, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, यस मैम। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो गया। अब क्या है हमारा, दूसरा आ जाता है ये ए वाला पार्ट। ए वाले पार्ट में लाइट कैसी हो, ए वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा? आशा जी, आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा? नो मैम, मैं लेफ्ट हो गया था मीटिंग से। अरे तुम्हारा, तुम लड़के हो? पता है मेरी क्लास में एक और आशा देवी भी आती है ना, या पिछले मैम मैं बैच में? लड़का हूँ मैम। ओके, नाम क्या है आपका? मैम रवि शर्मा। ओके, मैं भी अंजलि शर्मा। सेम पे। चलो, ए वाले में क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे ए वाले में अगर आप देख पाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कम है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इज लेस, ठीक है। अब बी वाले में क्या हो रहा है हमारा, बी वाले में भी वही चल रहा है कि स्लोली स्लोली जो है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इंक्रीज हो रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डी। क्या समझते हो डी वाले से? ये जो डी वाला पॉइंट है, व्हाट इज दिस पॉइंट? सी ने तो बता दिया कि सी ने सी बता, मैम जो डी पॉइंट से है, सी हमारा कांस्टेंट होना स्टार्ट कर देता है। हाँ, नहीं तो डी का मतलब क्या है, जो ये पर्टिकुलर डी भी पॉइंट बनाया हुआ है ना, लाइट दिस इज इंटेंसिटी। द, हाँ जी, मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बोली लड़की, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा ये मैक्सिमम, देखो हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे मान लो कि इंक्रीज ही कर रहा है हल्का हल्का, बट यहाँ पे आके क्या हो गया है, वो मैक्सिमम लाइट है। उसके बाद हमने जितनी भी मर्जी लाइट दे दी उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन की, बट फोटोसिंथेसिस पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनों को ये चार्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया? तो इसका हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या सोचते हो? क्या लाइट हमारा रेयरली, क्या सॉरी, हमारा लाइट हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा? क्योंकि लाइट, यस मैम। मुस्कान, आप लिमिटिंग फैक्टर का मतलब समझी बच्चे? यस मैम। क्या लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि अगर सबसे कम भी कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है ना, तो भी वो काम कर देगा। हमारे पास तो लाइट भरपूर है, तो लाइट कभी भी ना हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। तो आप कैसे लिख के आओगे एग्जाम में कि मैम लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर? क्या लिख के आओगे बच्चा जी, कि लाइट हमारा रेयरली, ब्लैकमैन जी हमारे एक साइंटिस्ट है जी, उन्होंने ये दिया था, ठीक है, लाइट इज रेयरली हमारा अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अगर आपको एक्सप्लेन करोगे कि ये जो है मतलब लिमिटिंग फैक्टर उन वाले के लिए हो सकता है जो कि हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डेजर्ट एरिया वाले में, ठीक है। डेजर्ट फॉरेस्ट जो होते हैं उन पे ये एक एक्सेप्शन होता है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। लाइट वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? यस मैम। चलो जी, तो फिर हम बढ़ जाते हैं आगे। ये रहा पूरा का पूरा। हाँ जी अनुष्का जी बताइए क्या डाउट है, फटाफट से डाउट पूछिए, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है जो अभी भी रह गया है। और अब वैसे तो जो तीनों फैक्टर्स है वो बहुत ही इजी है। बताइए जी जल्दी से। मैम ये जो एनसीईआरटी वाली लाइन है, इसमें थोड़ी मतलब दिक्कत हो रही है मैम, एक बार आप ये समझा दो। ये जो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है। यस मैम, वो बहुत उल्टी सीधी दे रखी है। यस मैम। सुनो 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 सुनो, तुम लोग के पास ओपन बैच का लिंक आएगा ना? ओपन बैच आज कौन सा है, 8:15 से है ना शायद? यस मैम। ठीक है, सबके पास मैम लिंक डेली 8:15 से होता है। 8:15 से होता है? अरे नहीं यार, कभी कभी 9:30 वाला भी होता है, 9:30 से 10:30 जो होता है ना, वो मैम भी ओपन 9:30 से 10:30 हमारी सेकंड क्लास लगती है। यस मैम। यस मैम आपकी। यार मेरे को किसी ने बोला, मुझे ना कंफ्यूज मत करो, मेरे को ये एक्चुअली यही बोला गया है कि मतलब टीम ने नहीं बोला है, बच्चों ने कहा था। हाँ जी आकृति जी, आई अंडरस्टैंड। तो आपका फिलहाल 8:15 से 9:15 जो है वो ओपन बैच है ना?
मैम है ऊपर Yes, बैच ma'am, है। 8-15 दिन आप तो हाँ मैम है। कौन कौन है ये बच्चे? मुस्कान है शायद, है ना? Yes, ma'am. क्या नाम है इसका? रीतिका। आप लोग प्लीज ना वो वाला बैच थोड़ा सा ज्वाइन करना, बिकॉज आपको पता है ना आज मेरी ना 7 बजे से ही दूसरी क्लास भी है, तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी ले लिया आपके कहने पे। मैंने क्या एनसीईआरटी उठा ली थी तुरंत, बट मैं अगर उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी ना तो मेरा फोटो रेस्पिरेशन वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 7 बजे करेक्ट इसको छोड़ के दूसरी क्लास में लॉग इन करना है, जंप मारना है। 5 में हुआ था या 1998 में हुआ था? क्या नाम है? गीगा AZG, वो 5 डेफिनेशन। 1905 में हुआ था। ठीक है हाँ, जी, 1905 में हुआ। 1905 का ये ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज ऑफ 1905। यस मैम। हाँ, उसमें ओके मैम। कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा क्या है? दूसरा फैक्टर है। अब इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? मैंने आपको कहाँ समझाया है? फोटो रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, राइट? बस 2 मिनट के अंदर हमको इसको खत्म करना है, इस पूरे पार्ट को, इसको ही, क्योंकि आज हमें डिटेल में पढ़ना है। फोटो रेस्पिरेशन वाले पार्ट को मैं बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? ऑक्सीजन से। बिल्कुल सही, तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो क्या आगे चल के फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली जैसे वो ग्लूकोज बनाती थी वो बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। नो वो मैम क्या नहीं बना। करेगा? उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, O2 बाइंड। मैम तो यहाँ से यहाँ ये कहाँ से समझना है? क्या कहाँ से समझना है बच्चा? मैं समझी नहीं आपकी बात। जो टॉपिक का उसने पूछा था वही पूछ रही है, कहाँ से समझना है? नहीं, आप 8:15 वाली बैक क्लास में आओ। मेरी ना आज जो ये फ्राइडे और ट्यूसडे क्लासेस होती है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। 6 से 7, 7 से 8 और 8:15 से 9:15 तीनों बैक टू बैक है, तो आप देख सकते हो कि गैप नहीं है। इसीलिए जितना एटलीस्ट मैं लेके आई हूँ वो पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, प्लीज 8:15 वाली क्लास में आना, वो मेरी लास्ट क्लास है। तो 9:30 पौने 10 जब तक आपको समझना है तब तक मैं आपको समझा दूंगी। 9:30 फिर हमारी सेकंड क्लास लगेगी। नहीं, 9:30 से तो पहले मैं खत्म कर दूंगी। डोंट वरी, हाँ तब तुम ठीक है, पहले ही पहले ज्वाइन कर मेरी लेना, क्लास होती है। उसी टाइम पे कर लेंगे। चलो पहले दूसरा सुनो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 वाला हो गया। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या कहानी है? क्या लगता है? सारे के सारे पढ़ के आए हो अभी जस्ट कि जो C3 प्लांट है वो कहाँ लो टेम्परेचर में काम करता है ना? और जो हमारा क्या बच्चा? C4 हायर टेम्परेचर में काम करता हाँ है। जी, C4 जो है हमारा वो हायर टेम्परेचर पे काम करता है। ठीक है जी, अब आ जाता है लास्ट वाला हमारा, कौन सा है? दैट इज वाटर। वाटर। ठीक है, अब वाटर की क्या कहानी है? वाटर की कहानी अलग ही चल रही है कि ये जो क्या करता है, अगर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वो लो हुआ। क्यों जी जयवीर जी, आपने इस टाइम को क्यों सेलेक्ट किया है फिर, अगर आपका ट्यूशन है तो? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होता है तो क्या होता है? स्टोमेटा। ओके फिर ठीक है, कोई नहीं, बट फिर आप 8:15 वाला बैच जरूर ज्वाइन कर लेना फटाफट से ट्यूशन से आके, वरना मैं पूछूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। स्टोमेटा अपने आप क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है हमको? स्टोमेटा जब क्लोज है तो CO2 की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा इस वाले पार्ट में ना एक पॉइंट थोड़ा सा जो रह गया वो क्या आ जाता है यहाँ पे कि ये, जस्ट 1 सेकेंड, इसको इतना ज्यादा लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे सिर्फ ये लिख दो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आपको इसमें आप भी तो आप C3 और C4 वाले प्लांट के बेसिस पे उसको कैटेगराइज करोगे। क्या लगता है C3 और C4 वाले में? आपको पता होना चाहिए जो C3 वाले प्लांट्स हैं वो क्या हमारे क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर में काम करते हैं। तो उनको अगर हल्का सा भी टेम्परेचर मिलेगा ना, इनफैक्ट कि अगर इनको 400 के लगभग नैनोमीटर वाला भी दिया जाएगा तो भी क्या करेंगे? प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, C3 वाले प्लांट जो है ये अपनी साइकिल को रन करा लेंगे, बट C4 के साथ ये कहानी नहीं है। ठीक है, C4 के साथ ये कहानी नहीं है, उनको पर्टिकुलर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको फैक्टर्स वाला समझ में आया? अच्छा मैंने Yes, ma'am. ओके, ब्लैकमैन्स वाले का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, इसलिए शायद उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन्होंने दिया था 1905 में। ठीक है, चलो जी, ये तीनों स्लाइड्स आप एक बार देख लोगे तो आपको ये सारी की सारी जो चीजें हैं अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो जी, अब हम आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है ये। ठीक है, देखो वैसे तो मैं अगर आपको चाहूँ ना तो आपको सिर्फ ऐसे ही बता सकती हूँ, बट मैंने क्या किया ना कि बहुत अच्छी सी एक बुक से पढ़ा है, तो उसमें क्या है ना
तीनों का रोल बताया हुआ है। हमारे पास अभी एग्जैक्ट आधा घंटा है, तो हम अगर क्वेश्चन कम भी हो पाएंगे कोई इशू नहीं है, आप लोग 9 सवा 8 वाला बैच ज्वाइन करना, उसमें क्वेश्चन कर लेंगे। बट अभी के लिए ना मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाई है, हम लोग उससे पढ़ेंगे कि ये जो सारे के सारे चेंजेस है ना, मैं अगर आपको यही बता दूं बायोकेमिकल मैकेनिज्म में इसके कि जो हमारा आरयूबीपी है वो ऑक्सीजन से मिलता है, तो एक तो हमारा फॉस्फोग्लाइकोलिक मॉलिक्यूल मिलता है और एक हमारा वही जो 3 पीजी हमारा बनता है। तो 3 पीजी तो हमारा चलो ठीक है कैल्विन साइकिल में चला जाता है, वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है वो वाटर से मिलता है, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम वो ग्लाइकोलिक बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, फिर ये इससे मिलता है, ये सब बनाता है, ये सारे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैम ये यही मैं सुनना चाहती थी कि आप बोलोगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले तो हम फोटो रेस्पिरेशन का थोड़ा सा बिगिनिंग वाला पार्ट पढ़ लेते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन जो है व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ठीक है। चलो जी, मैंने आपको 2 दिन से पढ़ा रही हूँ फोटो रेस्पिरेशन, तो पहले तो थोड़े पॉइंट्स मुझे आपसे ही चाहिए, फटाफट से बता दो, 15 मिनट के अंदर वो वाली वीडियो में खत्म इट कर इज द वेस्ट मैम देखो लास्ट में ना आप इसको भी ना ये प्रोसेस। नो इंटरनेट दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है ना? ठीक है, चलो। मैम आरबीपी कंबाइन CO2 के साथ होता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3 PGA का। बिल्कुल सही। देखो बच्चा, अब आपको क्या है ना, आपको जितना भी तो सिंपल लैंग्वेज वाला था ना पार्ट, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या है ना साइंटिफिक तरीके से जो लिखने वाला तरीका है वो आपको करना है। तो आप पहले क्या लिखोगे कि ये ना एक प्लांट मेटाबॉलिज्म है। अब क्यों है प्लांट मेटाबॉलिज्म? हम लोग उतने दिन से बेचारे को कह रहे हैं कि प्लांट के लिए वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट है, यही कह रहे हैं। बट ये ना प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स में रिपोर्ट किया गया है कि इट वर्क्स एज अ, लिख सकते हैं, प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। क्या करता है? एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी यूटिलाइज होता है प्लांट से, उनको बहुत सारी चीजों से बचाने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन वो अभी मैं आपको बताऊंगी एंड ऑफ द सेशन तक में। फिर दूसरा इसका पॉइंट क्या जाता है, जो आप लोगों ने अभी जस्ट जो है बताया, क्या पॉइंट बताया आपने कि मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजनेशन हो रहा है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ऑक्सीजनेशन होता है किसका, ऑफ RUBP बाय रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। हमारा एंजाइम तो वही है। मैम चलो जी, दूसरा कलर क्या आपसे कह रही है, दूसरा कलर। अब दूसरा इसका पॉइंट क्या जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया। अब क्या है, ये जो रूबिस्को है, रूबिस्को जो है, ये एंजाइम क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पे, इट इज रूबिस्को एंजाइम फिक्सेस ऑक्सीजन, क्या करता है, ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ O2 CO2, ठीक है। ऑक्सीजन को फिक्स करता है इंस्टेड ऑफ CO2। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना बच्चा, दिस इज लाइट डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा लाइट डिपेंडेंसी आ जाएगी, इसको लाइट चाहिए काम करने के लिए। अब आ जाइए जी क्या, क्योंकि जैसा नाम वैसा, अब फोटो मीन्स क्या, लाइट, ठीक है। बल्कि हम लोग जो वो पढ़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन वेल्विन वाली, उसमें हमको लाइट नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो दोनों किसकी पार्ट थी, C3C4 इसका पार्ट था। नॉन साइक्लिक। मैंने कहा ये फोटो रेस्पिरेशन लाइट रिएक्शन का पार्ट है, तो C3C4 किसका पार्ट है? क्या बोला मैम आपने, दोबारा से बोला। मैंने बोला नहीं बच्चा सुनो मेरी बात, मैंने आपसे बोला कि फोटो रेस्पिरेशन, रिएक्शन। हाँ मुस्कान तो कहाँ थी वो डार्क रिएक्शन का पार्ट है, और फोटो रेस्पिरेशन हमारा क्या है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है। मतलब लाइट रिएक्शन का नहीं, लाइट डिपेंडेंट है, इसको लाइट चाहिए काम करने के लिए। अब हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, देखो जी, मैं काम होते ऊपर नहीं लेके जाऊंगी, यहीं पे करेंगे, एक और पेज ले लेते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज थी। हम लोगों ने एक्चुअली कहानी क्या पढ़ी, ये क्या है हमारा रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। ये हमारा रूबिस्को एंजाइम है, क्या कर रहा है ये हमारा क्या कर रहा है बच्चा जी, RUBP, ये दोनों हमारे क्या है, सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट का कहानी आपने पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है एंजाइम और सबस्ट्रेट का कहानी। यस मैम। ये हमारा एंजाइम है, ये दोनों हमारे सबस्ट्रेट है। दोनों कौन, RUBP, और एक टाइम पे क्या हमारा यहाँ पे CO2 भी ऐड हो रहा है, राइट। ये क्या करेंगे मिलके, रूबिस्को की कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे बच्चा जी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे भाई साहब जी, ये बनाएंगे हमारे यहाँ पे आके 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये हमारी जनरल रिएक्शन थी। अब आ जाओ जी
दूसरी तरफ हमारी कहानी क्या चल रही है, सबस्ट्रेट हमारा अभी भी वही है, क्या, RuBP एक सबस्ट्रेट आई मीन, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब ये कौन सी एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेस, ठीक है, ये हमारी O वाली एक्टिविटी करेगा, दैट इज ऑक्सीजनेस, ठीक है। ये ऑक्सीजनेस एक्टिविटी करेगा, तो अब ये कौन से प्रोडक्ट्स बनाएगा जी, बताओ बताओ, आप लोगों ने थोड़ा तो पढ़ा ही हुआ है, क्या बनाता है ये, एक, कौन बोला ये NAD, इतना गलत आंसर। एक तो ये एक मॉलिक्यूल बनाता है 3PGA का ही, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो इसने 3PGA का बनाया वो तो हमारा चला गया इसके पास, और ये कैल्विन एक दो साइकिल, कार्बन का बनाता है। हाँ कैल्विन साइकिल में यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं बच्चा, गलत बोल रहे हो आप, कल मैंने आपको बताया था, पता नहीं कौन से होश में थे आप लोग। एक मॉलिक्यूल उसने 3PGA का बनाया, दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। मैंने आप लोग को, मुझे बहुत मैम अच्छा वो 2 कार्बन का ही तो होता है। नहीं वो बात ठीक है, 2 कार्बन का होता है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा ना कितने कार्बन का, मैंने आपसे पूछा कि ये कौन से 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है। तो एक ये फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है हमारा, और दूसरा हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना ये है कि ये जो इसने फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया ना, ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। हमारे पास कौन से 2 प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, 2 3PGA, बट क्योंकि ऑक्सीजन था हमारे पास 3PGA और एक फॉस्फोग्लाइकेट बना। अब हमको क्या करना है, हमें फॉस्फोग्लाइकेट को कन्वर्ट करना है 3PGA में, ताकि वो उसका हम लोग यूज कर सके। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। अभी तक बता दो किसी को भी जरा से भी कोई दिक्कत आ रही हो, नहीं ना। अब इस प्रोसेस में ना कि हम जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमारी ATP इज यूज्ड, वही ATP इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पायरेशन, जो उतनी देर से आप लोग को मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हम लोगों को करना है एक पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर ना एक मेटाबॉलिज्म रन करता है। हमने स्टार्टिंग में ही इसको पढ़ लिया, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि ये एक मेटाबॉलिज्म है प्लांट्स के अंदर। तो अब हमको क्या करना है, एक मेटाबॉलिज्म अकर होगा हमारा, अकर्स इन प्लांट, ठीक है। प्लांट क्या, प्लांट नहीं, चलो लिख देते हैं, इन प्लांट्स टू कन्वर्ट टू PGA। हम लोग को यही मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, और यही बीच में ना इस टाइम पे ATP तो हमने यूटिलाइज कर रहे हैं, 2 चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, रिमूव होंगी। कौन सी 2 चीजें रिमूव हो रही होंगी, एक रिमूव होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा रिमूव होगा हमारा अमोनिया, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं आगे, जस्ट 1 सेकेंड, डिलीट तो नहीं हुआ ना, चलो बढ़ गया, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ कि फोटो रेस्पायरेशन हमारा कौन कौन से पार्ट्स में होता है। जैसे अभी तक आपने कैल्विन साइकिल में वो पढ़ा, तो वो हमारा किसमें था, क्लोरोप्लास्ट की कहानी सुन रहे थे आप, यहाँ पे वो हमारा कौन कौन से पार्ट्स में होता है, किसी को कोई भी बंडल शीट। बस पूरा बंडल। बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट का पार्ट नहीं हो गया। मैंने आपसे पूछा कि कौन कौन से, इसको पहले वाले स्लाइड पे लिख देते हैं, ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स में होता है ये हमारे ना 3 ऑर्गेनेल्स में हमारा जो ये ग्लाइकोलेट है उसको हम क्या बोलते हैं 3PGA में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो 3 ऑर्गेनेल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला तो आप लोग का वही प्रिय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और आता है हमारा पेरोक्सीसोम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं बच्चा जी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमारे, आपको पता होना चाहिए कैसे ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेन, दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन, और पेरोक्सीसोम हमारा सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। अब देखो जी ये कर क्या रहा है, ये हमारे भाई साहब क्या कर रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है बच्चा, डिक्रीज करता है किसको, फोटोसिंथेटिक क्वेश्चन को, ठीक है। फोटोसिंथेटिक क्वेश्चन जिसको मतलब कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। फोटोसिंथेटिक क्वेश्चन को डिक्रीज करता है कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है
कि PQ का एक फॉर्मूला है कि ऑक्सीजन इवॉल्व ओवर CO2 assimilated। ठीक है, ये पढ़ा है आप लोगों ने अपने स्कूल में? नो मैम। नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप सीख लिया। अब किसी को कोई दिक्कत है इसमें? मैम। बिल्कुल क्लियर है सबको, एक एक पार्ट जैसे कहते हैं इसका? यस मैम। क्योंकि अगर नहीं होगा ना बच्चा, तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन आंसर जो है मैम लास्ट वाली जो लाइन बताई थी वो बताओ। ये वाली, ये क्या करता Yes, है, ma'am. फोटोसिंथेटिक कोएफिशिएंट को डिक्रीज कर देता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि फोटो रेस्पिरेशन, हम लोग को कितना पीजीए चाहिए था बच्चे? 2 पीजीए चाहिए थे। बन कितना रहा है फोटो रेस्पिरेशन से? 1 पीजीए बन रहा है, एक हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है। अब हमको एक अलग से मैकेनिज्म चलानी पड़ रही है फॉस्फोग्लाइकोलेट को पीजीए में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि 3 ऑर्गेनल्स के इन्वॉल्वमेंट से ये हमारा काम होगा। ठीक है, तो यही चीज है हमारा कि ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेटिक क्वेश्चन को डिक्रीज कर देता है। क्योंकि कितनी ऑक्सीजन हमारी इवॉल्व हुई और कितना CO2 हमारा एसिमिलेट हुआ, इसके बेसिस पे हम फोटोसिंथेटिक क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं हम आज के एक्चुअल डायग्राम पे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं डायग्राम थोड़े अच्छे बनाऊं, बट ये क्या है ना, डायग्राम ऐसे इस साइड में शिफ्ट होगा आज का। क्यों? क्योंकि हमको बनाने हैं 3 अलग अलग ऑर्गेनल। ठीक है, बट हम कलर थोड़े से डिफरेंट कर देंगे ताकि आपको क्या खिचड़ी ना लगे। ये खिचड़ी मतलब किसी को पसंद नहीं है। पहला ऑर्गेनल ये डबल मेम्ब्रेन है। कौन सा ऑर्गेनल बन रहा है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो माइटोकॉन्ड्रिया भी बन सकता है, बट सबसे पहला जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये सारी कहानी कहाँ चल रही होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ये वाला पार्ट कर लोगे ना तो उसके बाद हमारा चैप्टर एंड है। बट मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन आंसर हो पाएंगे, बट कोई नहीं, हम यही करेंगे। ठीक है, दूसरा इसके पड़ोस में हमारा कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। तो क्या नाम है हो गया इसका? पेरोक्सिसोम। बिल्कुल सही। कौन बोला? मुस्कान शायद ना। पेरोक्सिसोम। बच्चा जी जरूरी नहीं है आपको पहले से सब पता हो, बट एटलीस्ट क्लास में अगर आप हो और तब आप सुन रहे हो ना, उसके बाद भी अगर आप अटेंटिव हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और लास्ट हमारा ऑर्गेनल आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यस, थोड़ा सा गंदा माइटोकॉन्ड्रिया बना है, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा आम बन गया ये। यस मैम, चोच वाला वो भी। बिल्कुल सही बोली लड़की। ठीक है, ये रहा आपका आम शेप वाला माइटोकॉन्ड्रिया। बट मुझे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बहुत अच्छा लगता है, बट ये आपसे भी पता है व्हाइट बोर्ड है, इसको चलाना इज नॉट सो इजी। चलिए जी, अब हम कलर सिर्फ व्हाइट यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है हमारा, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको सारी कहानी पता है कि जितना भी हमारा चीजें हैं वो कहाँ हो रही है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट में। क्या हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में? बोलो बोलो। C3 साइकिल चल रही है, C4 साइकिल भी चल रही है। बिल्कुल सही, C3 साइकिल हमारी चल रही है। अभी के लिए C3 साइकिल पे रहते हैं, क्योंकि C4 वाले में ये जो फोटो रेस्पिरेशन है वो नहीं होता है। इसीलिए ना बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, प्लांट्स ना अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं C4 मैकेनिज्म को। आपसे एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई क्या बोलते हैं, C3 प्लांट्स आर ट्राइंग टू अडेप्ट C4 क्या बोला जो साइकिल है। क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो C4 साइकिल है उसमें कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे RUBP एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब हमारी कहानी मेन होती है यहाँ पे स्टार्ट कि ये रहा क्लोरोप्लास्ट। पहले हम एक्चुअल वाला भी बनाएंगे बट छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, एंड शायद आपको ये सारा का सारा क्लियर भी हो जाए। क्या ये रहा RUBP? ठीक है, क्या करता है ये? बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। ठीक है, और ये हमारा क्या बनाता है आपका 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, राइट? यही हमारा कर रहा होता है। ये हमारा क्या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर हमारा क्या ऐसे करके ही रिएक्शन चलती है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, राइबुलेज, कैसे लिखते हैं छोटा सा, राइब्यूलोज, ये कौन सा 3 कार्बन का कंपाउंड क्या बनाता है? राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, और ये वापस से हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये साइकिल चल रही होती है आराम से हमारी। ये हमारी क्या है? कैल्विन साइकिल। बट यहाँ पे कहानी क्या आ जाती है, कहानी में ट्विस्ट आता है हमारा तब जब ये RUBP कंबाइन करती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। ये वाला पार्ट आपको अभी तक तो क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या हो, मतलब ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो कहानी क्या चल रही है।
अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ट्रायो शुगर जो हमारी बनती है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाली बनती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा बन रहा है एक मॉलिक्यूल वही 3 पीजीए का, तो वो तो हमारा यूटिलाइज हो गया इसी में। ठीक है, मुझे एक्चुअली नीचे से ही बनानी चाहिए था। ठीक है, ये हमारा आपको बताना चाहिए कि ये अल्टीमेटली यहीं पे आ गया इस वाले पे, और ये साइकिल हमारी रन कर पड़ी। दूसरा हमारा क्या बन रहा है बच्चा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब इसी को हमको क्या करना है, आगे लेके जाना है। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। बहुत ध्यान से सुनते चले जाना एक कहानी की तरीके से। उसके बाद जब एक बार अपने आप कॉपी में बनाओगे ना, सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा हार्ड वाला पार्ट मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, जितना सिंपल हो सकता है मैं उतने उसमें आपको लेके आई हूँ, मैं आपको पहले ही बताया। अब ये हमारा जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ग्लाइकोलेट में। कैसे कन्वर्ट होगा, हमको ना देखो क्या करना है बच्चा, हमको एक्चुअली में ये फॉस्फोग्लाइकोलेट को क्या करना है, पीजीए में बदलना है। एम सबको पता है ना हमें क्या करना है? यस मैम। ठीक है, चलो जी, ये रहा हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट। और अगर मेरा ये बैच रुक भी जाता है ना 7 बजे, अगर नहीं भी हो पाता, वैसे कोशिश कर रही हूँ कि हो जाएगा, तो आप लोग 8-15 वाला बैच प्लीज 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 ज्वाइन कर लेना आज के लिए। ठीक है, बाकी कोई क्लास इतनी लेंदी नहीं जाती है मेरी। ये हमारा ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, कुछ यहाँ पे हमारा आदान प्रदान होगा किसका, ये जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है ये हमारा यूटिलाइज होगा, और एक फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा। पता है थोड़ा सा गंदी सी बन गई यहाँ पे, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें अंदर आ गया है और हमारा फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट था, अब ये क्या बन गया बच्चा, ग्लाइकोलेट। ठीक है, चलो जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं। अब ये ग्लाइकोलेट क्या करेगा, ग्लाइकोलेट को क्या चाहिए, ट्रांसफर होना है कहाँ पे, पेरोक्सीसोम में। तो यहाँ पे इसकी इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा। आपने पढ़ा है ना सबका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, क्यों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, यहाँ पे प्रेजेंट है एक बच्चा हमारा क्या बोलते हैं, ग्लिसरेट ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये कंपाउंड एक हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, और ये क्या करेगा, हमारे ग्लाइकोलेट को ये ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, पड़ोस वाले एंजाइम जिसका नाम क्या है हमारा, पेरोक्सीसोम। कितनों को ये बात क्लियर हुई अभी तक, क्लियर जो होगी? ये तीनों चीजें हैं, तो तीनों में साइकिल ऐसी ट्रांसफर होकर चलेंगी क्या? यस यस, तभी तो ये इतनी इंपॉर्टेंट साइकिल बन जाती है। अब ये ग्लाइकोलेट आ गया हमारा यहाँ पे, इसके लिए मैम कलर एकदम कहानी की तरह लग रहा है। क्या लग रहा है, किसी को आम लग रहा है, किसी को कान लग रहा है, डायग्राम किसी को नहीं लग रहा है। यहाँ पे आ गया हमारा ग्लाइकोलेट, ये अच्छा नहीं लग रहा है कलर मुझे, यहाँ पे आ गया हमारा ग्लाइकोलेट। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलेट क्या करेगा, इसमें भी क्या है, हमको क्या कर चाहिए, हमको चाहिए 3 पीजीए, कैसे भी बना के दो। ये ग्लाइकोलेट हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करेगा, क्या करेगा, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व होगी, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी और साथ में हमारी H2O2 रिलीज होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी इसका भी क्या होगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो पेरोक्सीसोम बाहर से एक ऑक्सीजन लेगा, उसी की वजह से ये सारी रामायण हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ बाइंड करेगा और ये क्या बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्या नाम है इसका, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ठीक है, क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारा ग्लाइकोक्सीलेट। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा हमारा पहला चीज जो हमें चाहिए, क्या, हमारे बनेंगे क्या, अमाइनो एसिड। सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा बनता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दैट इज OAA शायद बच्ची मैम। जी, नहीं बच्चा 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 बच्चा, हमारा जो इनिशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनमें हमारे वो 20 अमाइनो एसिड्स को लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा अमाइनो एसिड बनेगा वो बनेगा ग्लाइसिन। ठीक है, अब ग्लाइसिन यहाँ पे बन गया। अब ये ग्लाइसिन क्या करेगा, ये ग्लाइसिन जाएगा बाहर। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, फिर एक और ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। अभी हम लोग फिर से पढ़ लेंगे इस साइकिल को, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, क्या कहेंगे इसको हम, ग्लाइसिन
ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो ग्लाइसिन है वो अंदर आ गई, ये रहा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लगा होता है ये। ठीक है, ये हमारी ग्लाइसिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आ गई। अब ये क्या करेगा, एक्चुअली ये ग्लाइसिन ट्रांसपोर्टर भी नहीं, अगर आप एक रफ वर्ड यूज करोगे ना तो ये सारे अमाइनो एसिड का, जैसे कहते हैं ना अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ये लगा, ट्रांसपोर्टर नहीं ट्रांसलोकेटर, सॉरी, अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेटर है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये पहुंचेगा हमारा इसके अंदर, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब क्या कहानी चलेगी, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा होगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा बच्चा जी, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड हमारी आपको पता है बहुत ही दुष्ट चीज है, वो अकेले कभी नहीं जाएगी, पहले तो वो एटीपी की जगह यूज करेगी एनएडीपीएच को। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगी, फिर जाके ये रिमूव होगी और साथ में एक और कंपाउंड को भी रिमूव करेगी, दैट इज योर अमोनिया। ठीक है, और अब ये जो इसका ग्लाइसिन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, तब यहाँ पे हमारा बनता है दूसरा अमाइनो एसिड जिसका नाम है सेरीन। ठीक है, अब ये सेरीन क्या करेगा, फिर से यहाँ पे एक अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेटर लगा है। क्या है बच्चा जी, यहाँ पे अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार, डोंट वरी, एक बार और पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस फिर दोनों पेज वाली जो कॉपीज नहीं होती है उस पे ये पूरा डायग्राम बना लेना, सारा का सारा एकदम, जैसे कहते हैं ना एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेटर एक और लगा हुआ है। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेटर हमारा कहाँ जाएगा, वापस से आ जाएगा पेरोक्सिसोम में, और ये सेरीन जो है हमारा यहाँ पे आके उस पर्टिकुलर अमाइनो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल में जो हमें चाहिए पीजीए बनाने में, मतलब हम एकदम क्लोज आ गए। ये बनाएगा बच्चा क्या, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड है, बट इतना भी नहीं कि आप कर नहीं पाओ। और यहाँ पे कौन सा वो चल रहा है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो हमारा सेरीन ग्लाइकोक्सिलेट की हेल्प से बनेगा, ग्लाइकोक्सिलेट की हेल्प से। ठीक है, अब क्या कहानी आएगी, अब यहाँ पे हमारी एक और मेन कहानी स्टार्ट होगी कि ये जो है ना बस कन्वर्ट हो गया जिसमें इसको कन्वर्ट होना था, दैट इज हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरेट। ग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ग्लाइकोलेट है, राइट, ये बदल गया ग्लिसरेट में। यहाँ पे भी क्या होगी हमारी, फिर से एक NADPH, हाइड्रोजन आयन जो है कन्वर्ट हो जाएगा NAD। ठीक है, और ये हमारी अब जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगी किसमें, यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा, ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी किस फॉर्म में, फिर से ग्लिसरेट फॉर्म में ही रहेगी, थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ, ये लो। ठीक है, ये रहा ग्लिसरेट, और ये हमारी यहाँ पे ग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 3PGA में, ग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 3PGA में। कितनों को ये स्ट्रक्चर समझ में आया, मैंने बहुत मतलब जितना सिंप्लीफाई मैं इसे कर सकती थी ना मैंने उतना सिंप्लीफाई किया है, बट एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे। और अब मैम जब ये साइकिल रिटर्न हुई ना तब समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम फिर से चलते हैं साइकिल पे बैठ जाओ सारे के सारे दोबारा से। ठीक है, बैठ गए सारे, यस मैम। हाँ एटलीस्ट हाँ या ना तो बोल दो यार, बैठने का मन भी है। Yes, अरे ma'am. मैम, मतलब अब आपको पता है क्या लग रहा होगा, मतलब अब मैं टिपिकल लैंग्वेज में नहीं बोलूंगी वरना लग रहा होगा यार कि मतलब ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर उसको ऑक्सीजन मिली तो उसको वो पीजीए में कन्वर्ट करने के लिए कितनी मशक्कत कर रहा है, देख रहे हो। वो एक्चुअली जिद्दी है मैम, वो करना चाहता है तो करना ही चाहता है। बिल्कुल सही, तुमको भी ऐसा ही बनना है जिद्दी, कि तुमको नीट क्रैक करना है तो करना है। ठीक है, तुम Yes, सबको क्या ma'am. बनना है, ऑक्सीजन बनना है। डॉक्टर। हाँ, मतलब अभी के लिए ऑक्सीजन बनना है। ठीक है, सबको डॉक्टर बनना है। चलो जी, आज आपको पता है हम लोगों ने जब टीम मीट हुई थी तो जो अवंती से पास आउट बच्चे थे ना, मैं बताती हूँ आपको, श्रुति और 2-3 लोग, हाँ जी आकृति, पता है वो सारे के सारे बच्चे भी थे, MBBS सेकेंड ईयर में थी वो,
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे को लग रहा था ना, मतलब वो मतलब पुराने टीचर्स के थे, मैं तो अभी न्यू ज्वाइन हुई यहाँ पे, तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि यार 2-3 साल बाद मेरे कोई नहीं भी मैम, आपको मेरे भी भी ऐसे स्टूडेंट्स लगेगा आएंगे। जब हम सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में होंगे तो। करेक्ट 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 मुस्कान, मैं यही चाहती थी ना। फिर उस एलुमनी मीट में ना मैं बड़ी चौड़े होके बैठा करूंगी। ये जो मुस्कान और ऋतिका यस लोग है ना, मैम। अंशिका, ये सारे के सारे मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट्स है। फिर हम लोग मेरा क्यों नहीं नाम भी मैम, जरूर। हाँ जी दीपक जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैम जरूर ये चलो मौका जी, मिलेगा आपको। हाँ यार प्लीज, बहुत दिल से चाहती हूँ मैं ठीक है, इसलिए आपके लिए सब कुछ ना बहुत ही सिंपल तरीके से लेके आ रही हूँ। चलो जी, अब एक बार फिर से हम लोग इस साइकिल पे बैठ जाते हैं। 2-3 मिनट बातें हो गई, थोड़ा सा आपका माइंड भी रिलैक्स हो गया होगा। एक बार ध्यान से सुन लो, फिर आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक काम करती हूँ ना मैं थोड़ा सा कि ना, वरना आपकी को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा क्या। तो मेरा ये नेट इसी टाइम पे खत्म होता है, अभी 2 क्लासेस बची है मेरी, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे क्या बनाएगा हमारा 3PGA विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कार्बन वाईफाई से डाइऑक्साइड। चला रहे हो? क्या बच्चा, वाईफाई अंशिका से आपने चला क्या रहे कहा हो? बच्चे। अरे वाईफाई पता नहीं क्या हो गया, चंडीगढ़ में ना बैंड बजी हुई है वाईफाई की, तो चल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं। हाँ इसी वजह से, पता एक्चुअली क्या हो रहा था ना, लास्ट 2 क्लासेस, पता नहीं आपकी क्लास में हुआ था या ऐसा नहीं, कि ना ये रुक गया था चलते चलते, और फिर 4 मिनट मुझे लगा पूरा का पूरा इसको कनेक्ट करने में, बट स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, सारे के सारे बच्चे लास्ट तक रुके थे। आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। चलो अब हम इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे फटाफट से, विद द यूज ऑफ रेड कलर, ताकि आपको चीजें और भी समझ में आए। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये वाइट छोड़ो, ये हमारा क्या था, RUBP था। ये हमारा ऑक्सीजन के साथ, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंबाइन करता है तो 3PGA मॉलिक्यूल बनाता है। फिर वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हमने क्या लास्ट क्लास में ट्रायोस शुगर करके पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि एक जो है हमारा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकल गया था। तो हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन का था, उसको हमने यूज कर लिया था, तो फिर वो क्या राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और फिर उसके बाद क्या, एक मॉलिक्यूल ऑफ हमने यहाँ पे और ऐड किया, मतलब ये दोनों क्या कंबाइन किए 3 और 2 वाले, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा RUBP हमें दोबारा से मिल गया था, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है कि अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है एनवायरमेंट में बहुत ही ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक तो मॉलिक्यूल हमको 3PGA का देगा, ठीक है, और साथ में क्या देगा हमारे, तुम लोगों ने देखो थोड़ा सा बताया नहीं कि हमारा 3PGA जो है, और साथ में ये दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ प्लस आएगा बच्चा, और साथ में हमारा ये फॉस्फोग्लाइकोलेट देगा। ये 2 मॉलिक्यूल्स हमको दे रहा है। PGA तो हमारा ठीक है, यहाँ पे यूज हो गया, किसमें, ये हमारा यहाँ पे वाली जो साइकिल चल रही, इसमें हमारा यूटिलाइज हो गया, ठीक है, केल्विन साइकिल में हमारा ये रन कर गया। बट हमारा जो ये वाला पार्ट था फॉस्फोग्लाइकोलेट, वो क्या हो गया, यहाँ पे वाटर की हेल्प, वाटर को हमने यूटिलाइज किया और फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हमने हटा दिया, तो बच गया ग्लाइकोलेट यहाँ पे ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्टर की हेल्प से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा हमारा पेरोक्सीजोम में, ठीक है। अब पेरोक्सीजोम में ये क्या चल रहा है, पेरोक्सीजोम में हमारा जो ग्लाइकोलेट है वो ऑक्सीजन को यूज करेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव कर देगा। मैंने उस टाइम बोला था कि आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या हो जाएगा, लेटर जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, ये भी ब्रेक कर जाएगी कैटालेज एंजाइम की हेल्प से। किस एंजाइम से बच्चे, कैटालेज एंजाइम की हेल्प से ये किसमें, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, वाटर एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर क्या हुआ, कैटलिस्ट है। क्या बच्चा, हाँ ये एक एंजाइम है, कैटालेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये फिर क्या कन्वर्ट हो गया हमारा, और ग्लाइकोलेट हमारा, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से ग्लाइकोक्सिलेट में कन्वर्ट हो गया। हमको चाहिए क्या, ग्लिसरेट, ठीक है, ग्लाइकोक्सिलेट में हो गया। यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला अमाइनो एसिड, और इसको भी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कन्वर्ट करती है, जिसको ना हम कहते हैं GSGO गैट, ठीक है। अब इसकी जो साइकिल है, इसका जो पूरा नाम है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में नहीं, जबकि स्लाइड आएगी ना उसमें लिख के भेज दूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं ये साइकिल पहले खत्म कर दूं, ठीक है। GSGO गैट जो है वो ग्लाइकोक्सिलेट को हेल्प करता है ग्लाइसिन में पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हमारा अमाइनो एसिड यहाँ पहुंच जाता है कहाँ, ये पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेटर की हेल्प से,
ठीक है। अब ये ग्लाइकोसिन में डीकार्बोक्सिलेशन हुई, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो नहीं निकलेगी, वो यूज करेगी NADPH को और हमारे अमोनिया को, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे सेरीन में। और ये जो सेरीन है वो हमारा फिर से अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेटर की हेल्प से कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, सेरीन में, सॉरी ये हमारा पेरोक्सीसोम में वापस पहुंच जाएगा। अब ये पेरोक्सीसोम में जब वापस पहुंचेगा तो यहाँ पे आके ये क्या करेगा, ये सेरीन ग्लाइकोक्सिलेट की हेल्प से हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा हमारा, ये हमारा ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट विद यूजिंग फिर से NADPH को, और ये ग्लिसरेट हमारा जहां से हम स्टार्ट किए थे वही क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा, और ग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से ये PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये PGA हमारा फिर से कैलोरी साइकिल पे चल पड़ेगा। ठीक है जी, आई होप आप सबको जो है ये मैम साइकिल, हाँ जी बच्चा, 8:15 वाली जो क्लास होगी उसमें ये दोबारा से समझाओगे ना? हाँ ठीक है, मैं मैंने ज्वाइन आपसे करूंगी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब सब कोई समझा भी नहीं पाते, इसलिए क्या है, इसके ना पॉइंट्स बना के दे देते हैं। बट अगर आपको ना एक बार ये पॉइंट समझ में आ गया ना, तो आपको सारा का सारा जो, हाँ जी, टू कॉम्प्लिकेटेड। बट अनुष्का ट्रस्ट मी, आप लोग पता है एक काम बस मेरा कर देना, कि जब आपकी ना नेक्स्ट ये क्लास होगी ना, उससे पहले बस इस पूरे डायग्राम को ना अपनी कॉपी में बना के रख लेना। अगर मैम आपने ये 8:15 तक मैं आपको बता दूंगी ये करके, मतलब बता आ दो, जाएगा मेरे। चलो यस ठीक है। मैम। अब चलो फिर हम क्या करते हैं, क्लास को फटाफट एंड कर देते हैं, बिकॉज मैं एक और पॉइंट लिखने वाली थी। हाँ जी अनुष्का, बिल ठीक है, क्योंकि अब मुझे ना दूसरी क्लास में जाना है, प्लांट्स भी बहुत मेहनती होती है। चलो 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 फटाफट से जाओ भाई, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय, मैम, बाय बाय बच्चा, सी यू फटाफट, सून। या सी यू सून एट 8:15, मैं सबका वेट करूंगी। बाय बाय जी, फटाफट से क्लास लीव करते जाओ, मुझे दूसरी क्लास को ज्वाइन करना है 11B14।